हेलो फ्रेंड, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिबेट के साथ। आज की डिबेट का मुद्दा है सामाजिक न्याय, समरसता और आरक्षण। ये मुद्दा एक आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, एक आम इंसान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि कांग्रेस खुलेआम बोल दे कि हाँ मैं नहीं मानता कुछ गलत है, कांग्रेस जनता डिसाइड करेगी। कांग्रेस बोले तो से बदतर, ये रियलिटी बताइए इनको। कांग्रेस को बताइए, बदतर हो गई। कांग्रेस को कमेटी की रिपोर्ट है, वही कांग्रेस की सरकार थी। आप कांग्रेस तो आप देख लेते हैं एआईएमआईएम कितना कह रही है। एआईएमआईएम रंगरेज साहब मैं कह रहा हूं आप बोलिए 2014 के बाद क्या कह रहे हैं शिवम त्यागी? भाजपा की जो सरकार है वो तीन चीजों से बड़ी दुश्मनी निभा रही है। एक तो वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है, दूसरा आरक्षण और तीसरा मुसलमान। ये तीन चीजों के इर्द गिर्द ये घूमना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कर्नाटक में इनकी सरकार थी बीजेपी की, वहां पर 4% आरक्षण मिल रहा था, तो ये हाईकोर्ट गए, ऐश्वर्या जी वहां गए, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मिलता रहेगा, ये चालू रहेगा और हमेशा जैसे मिलता रहेगा वैसे मिलता रहेगा। तो ये जो सरकार है, ये लगातार जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी ये हो, सपा हो, बसपा हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब खुलकर कभी हिमायत नहीं करते मुसलमानों के। पिछड़े जो लोग हैं उनकी हिमायत करते हो। कौन करते हैं? आप करते हो ना? बिल्कुल हाँ, ये बात है सर, सिर्फ ओवैसी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी हमारे देश के सेकुलर लोग हैं वो हमें की तरफ फ्री फलस्तीन की टी-शर्ट नहीं पहन के आया। अरे सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आपको तो फलस्तीन से हिंदुस्तान तक के सारे मुसलमानों का वोट चाहिए। में फिलिस्तीन खाओगे तो सीना चीर के दिखा देंगे। अरे भाई सीने में, हमारे सीने में बस रहा भाई। हम कह रहे हैं हमारे सीने में बस रहा। पैनल में 5 आदमी जय फिलिस्तीन लगातार बोल रहा हूं। हिंदू का वोट ही नहीं चाहिए। आप बार-बार बात घुमा रहे हैं ना। नहीं मैं घुमा रहा हूं, मैं तो असलियत बोल रहा हूं, आपके दिल में। शिवम भाई, तो मैं शिवम भाई आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो है और जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, आप मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी का आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, फिर भी आप सेक्युलर है। सुन तो लीजिए, अगर मैं कह रहा हूं अगर ये सारी पार्टियां के जितने मुसलमान जो वोट उनको भर भर के देते हैं, जब उनके मुद्दे आते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं जो उनके हक और हकूक की लड़ाई जमीन से लेके और वहां तक लड़ते हैं संसद तक। तो हम कह रहे हैं आप हमें वोट दीजिए, हम आपके आरक्षण भी दिलाएंगे, आपके साथ इंसाफ भी होगा। संविधान तो नहीं दिलाता, 50 से ज्यादा तुम कहां से दिला दोगे? आपके हर चीज, अरे जो हमारी जातियां हैं समाज में, जो पिछड़े हैं बिल्कुल, उनको अगर आरक्षण मिल रहा है और इनके बिहार में सरकार है, पूछिए मुसलमानों को दिलाओगे तो कहां से लेके दिलाओगे? अरे जातियों, अरे उन्हीं एससी एसटी के भाइयों बहनों से तो लेके दिलाओगे। अरे पिछड़े तो हमारी जातियों में भी हैं। अच्छा, अपनों को दिलाओ, कई सारे लोग हैं। मुसलमानों को दिलाओगे, सबको नहीं दिलाओगे। क्या है? कोई दिक्कत मुसलमान के तो बोलो कि छीन के देना चाहते हो, तो बोलो छीन के देना चाहते हो, बोलो छीन के देना चाहते हो, बोलो छीन के देना चाहते हो। जातियों को तो तुम्हें दिक्कत क्या? भाई इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है, लफ्ज़ मुसलमान आ जाए बस। भाई मैं कह रहा हूं हर चीज को मुसलमान से जोड़कर, हर चीज मुसलमान। जब आपका बिना मुसलमान अच्छा, के कोई एक काम नहीं सेकंड, होता, तो मुसलमान को शिवम जी, शिवम जी, रत्नाकर जी, प्रियंका जी, आपका व्यू पॉइंट। आई नो योर व्यू पॉइंट बट आई वांट द व्यूअर्स टू नो योर व्यू पॉइंट। मैम ऐश्वर्या जी, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे तो अमित शाह की हम होने नहीं देंगे। तो मुझे बड़ा दो मुंहा सा लगता है, क्योंकि जब मंडल कमीशन आया तो पिछड़े मुसलमानों को अधिकार हम लोगों ने दिलवाए, ईडब्ल्यूएस ना आपने दिलवाए, बहुत एहसान आपका। कास्ट के मुसलमानों को तो इन लोगों ने आरक्षण दिया। अब ये बात कर रहे थे जामिया की, एएमयू की। त्यागी जी बताएंगे जब से आरएसएस और बीजेपी सत्ता में आई है कितने ओबीसी, एससी, एसटी प्रोफेसर बीएचयू, आईआईटी, आईएम में है? 2019 तक 0 प्रोफेसर ओबीसी का था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पता होना चाहिए। आपका ही डेटा है कि वहां पर दलितों, पिछड़ों, ओबीसी को पहुंचने नहीं देते हैं। अब मैं बात करती हूँ, आखिर कौन लोग थे? यही लोग थे ना। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना सर्वे करवा करके जब आरक्षण की सीमा 65% से टोटल 75% करवाई, किस लोगों ने रोका? कौन लोग इसके खिलाफ में गए थे? जातिगत जनगणना खिलाफ भाजपा गई थी। आप लोग जानते हैं कौन है भाजपा? आरक्षण की, न्याय की हत्यारे है, मर्डरर है। आप आरक्षण रिजर्वेशन के मर्डरर्स हैं। और जब आप बात करते हैं ना आरक्षण की, सामाजिक न्याय की, तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि अमित शाह जैसे लोग, आप लोग के पार्टी वाले लोग विमेन रिजर्वेशन की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही हम कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं आपके कान खड़े हो जाते हैं। बता दीजिए ना हमको, जो लोग सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए वो घर की महिलाएं और जो पत्थर तोड़ने वाली महिलाएं बराबर है क्या? क्यों नहीं कोटा विद इन कोटा वहां लेकर के आ रहे? वहां दलित पिछड़ी महिलाओं का दर्द नहीं नजर आएगा, आदिवासी महिलाओं का दर्द नहीं नजर आएगा। सबको एक तराजू पे तोल देंगे। ये आपका श्रूडनेस है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। शिवम इज रिप्लाइंग, शिवम जवाब दे रहे हैं। ओके प्रियंका जी, लेकिन मैं सचमुच जानना चाह रहा हूं, प्रियंका जी आपको सचमुच लगता है कि कांग्रेस रिजर्वेशन चाहती है या मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चाहती है? नहीं मैं नहीं शिवम त्यागी से आपका सवाल शिवम त्यागी जवाब देंगे। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे। वो एवरी पॉइंट यू वाज ही हैज टू आंसर, इफ इट डजंट देन ही इज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रियंका भारती जी, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, ये जो मेरे को लग रहा है राहुल गांधी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मांग रहे हैं, नहीं, जिसकी जितनी
हिस्सेदारी उतनी उसकी क्या भागीदारी हाँ। जितनी नहीं संख्या भारी, हाँ, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जैसे भी उसे फ्रेज करना है फ्रेज कर लीजिए। बेसिकली जितनी जिसकी पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना मिलना चाहिए। मुझे लगता है, तो मैं क्लियरली बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी जातियों वाली बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को यह पता करना है कि एग्जैक्टली मुस्लिम इस देश में कितना, माइनॉरिटी नहीं, मुसलमान इस देश में कितना है, मुसलमान इस देश में कितना है। और प्रियंका भारती, आपकी पार्टी, मुझे बताइए, आप उसके साथ है? आप उसके साथ हैं? अगर वो मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं, तो आरजेडी बताए मुझे कि कौन से सेगमेंट में से निकाल के दिया जाएगा और आप उसके साथ है कि नहीं? शिवम, आप जवाब दीजिएगा। ओनली 30 सेकंड आंसर फ्रॉम यू मैम। मुझे ओनली 30 सेकंड आंसर फ्रॉम यू। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम सभी के लेगेसी को लेकर के आगे बढ़ी है और हमारा नारा ही रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसीलिए हमने जातिगत सर्वे करवा करके आरक्षण के दायरे को नहीं, आप जातियां जानना चाहती हैं या आप ये जानना चाहती है कि मुसलमानों की कितनी जनसंख्या है? हम कहां से देंगे? आप कह रहे आप क्लैरिटी से बोलिए ना। मैं नहीं कह रहा आप गलत हैं। अगर आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर इनका अगर इनका एजेंडा है तो बताएं। बिल्कुल भाई, एजेंडा साफ करो। एजेंडा क्या है? एजेंडा बीजेपी प्रो हिंदू है तो साफ है एजेंडा। नहीं, एजेंडा होना चाहिए। आप तो ऐसा कर, क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप जब बहस करूंगा तो आइए आप, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं क्लैरिटी से बोले आरजेडी कि हाँ हम मुस्लिम, उसमें क्या खराबी है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैंने तो ओपनिंग में भी बोला कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी तो रखिए। झूठ क्यों बोलना? दुबका के क्यों रखना? छुपा के क्यों रखना? छलनी के पीछे क्यों रखना? क्लैरिटी से आइए, बोलिए कि हाँ हम रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए चाहते हैं और इनसे इतना, ओबीसी से इतना लेंगे, एससी से इतना लेंगे, ईडब्ल्यूएस से इतना लेंगे, एससी से इतना लेंगे और इन सब से लेके मुसलमानों को देंगे, क्योंकि आपकी नजर में वो ठीक है, आपकी नजर में बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन बताइए, फिर देश डिसाइड करेगा। आप नहीं बताते। यू स्माइल मैम, इट्स वेरी गुड कि एक दो स्माइल करने वाले लोग भी आते हैं मेरे डिबेट में, नहीं तो सब मुझे डांटते ही रहते हैं, लाइक मिस्टर त्रिपाठी। आरक्षण नहीं, बट मैं आपको बात बता रहा हूं, रियलिटी नहीं है, मुसलमानों को आरक्षण, ये रियलिटी नहीं है। शिवम त्यागी इज रिप्लाइंग टू यू। रिजवी साहब आ रहा हूं, रंगरेज साहब बोलेंगे। रिपब्लिक भारत के दर्शकों और हिंदुस्तान के लोगों को और दलितों को, पिछड़ों को खासतौर पर ये देखना चाहिए। इस कोकस को आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर पिछड़े के लिए, समाज के लिए लड़ने के लिए, सामाजिक न्याय के लड़ने के जो आडंबर ये करने वाले लोग हैं, जैसे कि आरजेडी और तमाम, आप इनकी हिपोक्रेसी समझिए। इसी देश में कर्नाटक में इनके पार्टनर कांग्रेस ने दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खाकर मुसलमानों को दे दिया। इनकी जबान जिप। इसी देश में 4% आरक्षण तेलंगाना में मुसलमानों को, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण दे दिया, जबान जिप। इसी देश में महाराष्ट्र में 10% मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के प्रॉमिस पर नाना पटोले विचार करना चाहते हैं। इनकी आवाज जिप। इसी देश में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर एक मैसेज, प्लीज 2 प्लीज रुकिए, विधानसभा सीटों पर एक मैसेज चल रहा है, सुनिए, ये ज्यादा बड़ा है। एक मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की तरफ से पश्चिम यूपी और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिद बनाई जाएंगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या का नाम परिवर्तन किया जाएगा। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को कम करके मुसलमानों की तरफ दिया जाएगा। और ये अगर मैसेज नहीं है, अगर ये समाजवादी की तरफ से मैसेज नहीं चल रहा है अखिलेश यादव का फोटो लगाकर, तो कृपया करके इसको कंडेम करें। सच बात तो यह है कि इस देश में दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों का कंधा इस्तेमाल करके एक एक व्यक्ति का आरक्षण छीनकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देने की कवायद है और उसी पर ये चल रहे हैं और उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही टीवी पर आते हैं तमाम ये, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से हो, चाहे वो अखिलेश जी की यादव जी की पार्टी से, हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। कोई सामाजिक न्याय एआईएमआईएम नहीं, आपसे पहले एआईएमआईएम नहीं, एक नहीं, प्लीज रिलैक्स। एआईएमआईएम पर, एआईएमआईएम शांत है तो आप बोलिए। नहीं, रिजवी साहब प्लीज कम डाउन। एआईएमआईएम, एआईएमआईएम, देखिए कांग्रेस बोलिए नहीं, कांग्रेस साहब